हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर 9 करवाने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है। इसमें कह रहा है, कहता है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट बी इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3। कह रहा है एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो बी एंगल है वो 90 डिग्री का है और 10a इज इक्वल टू दिया हुआ 1/√3। तो हमें कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालना है, किसके? साइन a इंटू कोस सी प्लस कोस a इंटू साइन सी। इसके वैल्यू हमें फाइंड करके बताने हैं। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे जिसका कि जो एक कोण होगा वो कोण बी है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, हमने एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया और इसका जो कोण 90 डिग्री वाला है वो बी होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ए यहाँ पे दे दिया और सी ये दे दिया, ए बी सी, और ये बी एक क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। 10a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3। सॉल्यूशन कह रहा है कि 10a इज इक्वल टू 1/√3। ये दिया हुआ है तो इसको लेकर के चलते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 थीटा या 10a की जो मान होता है, जो इसका रेशियो होता है 10p/b। तो अब p इज इक्वल टू 1 हो गया और b इज इक्वल टू √3 हो गया, जो कि हम यहाँ जैसे हर एक क्वेश्चन में लिखते हैं वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे। p इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू √3 और इससे h की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे, पाइथागोरस लगाते हैं बाय पीजीटी में पाइथागोरस में क्या है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। p हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा और b हमारे पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये हो गया 3। ठीक है, अब आगे ये क्या हो जाएगा, ये सब h के इक्वल में चल रहा है, सॉरी h² के इक्वल में चल रहा है। अब यहाँ पे h² है तो h² हटेगा, इधर रूट आ जाता है। तो फाइनली हमारे पास h क्या निकल गया, 4 का 2, मतलब इधर ये 4 हो गया और इसका 2 हो जाएगा। तो जो h फाइंड हुआ है वो हो गया 2, h2 फाइंड हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। अब यहाँ पे a और c की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर थीटा a बन रहा है तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा और थीटा अगर c बन रहा है तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा। ये चीज इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ जो कोण बनता है उसके सामने का जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज तो होता ही है, ये तो सेम होता है। ठीक है, चेंजिंग इन दोनों में होता है, इन दोनों साइड में चेंजिंग होता है। तो ये चीज आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में भी समझ ही चुके होंगे। तो अब यहाँ पे हम करते हैं। सबसे पहले साइन की रेशियो रखेंगे, साइन p/h और ये मल्टीप्लाई है कोस b/h। ठीक है, साइन p/h और कोस b/h। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि साइन
ए के लिए पी क्या होगा और कोस सी के लिए बी क्या होगा, ये दोनों चीजों पे ध्यान देना। चलो हम पहले ये लिख लेते हैं वैल्यू, उसके बाद ये बताएंगे कि ये होता कैसे लिखेंगे इसको। फिर से यहाँ पे क्या है कोस ए, तो कोस साइन पी बाय कोस बी बाय एच और मल्टीप्लाई साइन पी अपॉन में एच। अब यहाँ पे देखो ये चारों एच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एच जो है यहाँ पे एच 2 आया है वही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है साइन ए है ना। अब ए का मतलब यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो इसके लिए पी ये वाला हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा ये मतलब BC, पी हो जाएगा BC, ठीक है। और यहाँ पे हमें BC हो जाएगा P, तो ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC हमारे से 2 निकल गया है, ए यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे भी लिख लो, AC इज इक्वल टू 2 हो गया, और AB हमारे पास क्या हो जाएगा ठीक है, ये भी ऐसे भी ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड ऐसे भी हम रख सकते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब यहाँ पे ये पता नहीं लग रहा है कि P जब हम साइन A लेंगे, साइन A, तो P हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, और BC अब इसमें फाइंड नहीं हो रहा है कि BC क्या निकला है, तो BC का पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं AC तो हमारे पास 2 हो गया, और AB क्या हो जाएगा AB हमारे पास हो जाएगा √3, ये हो गया हमारे पास √3, और BC हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये यहाँ पे अब ये क्लियर हो रहा है, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब जब साइन A की बात हम कर रहे हैं, है ना, साइन A की बात कर रहे हैं, तो P अपॉन H, तो साइन A में P परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हो जाएगा, थीटा यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 गुना, अब कोस C देखो, अब यहाँ पे C तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये √3 हो जाएगा P, और B हमारे पास हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम 1/√2, सॉरी 2 √2 नहीं 2, प्लस अब कोस A ये है, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो हमारे पास P हो जाएगा 1 और P हो जाएगा हमारे पास √3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3/2 और गुना P साइन C। अब देखो यहाँ पे तो थीटा बन रहा है, कोण यहाँ पे बन रहा है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और B 1 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया √3 और बेस वही रहेगा, तो √3/2। तो ये चीज जो वैल्यू पुटअप करना है ना, वैल्यू पुटअप इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू पुटअप हम इसके करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही करना है। क्यों? क्योंकि AC क्या हो गया H हो गया, तो AC तो H रहेगा ही। अब AB हमारे पास B होता है और BC हमारे पास P होता है, लेकिन ये कंडीशन कब लागू होता है जब यहाँ पे थीटा बनता है, ठीक है। जब यहाँ पे एंगल बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग P होगा, लेकिन जब यहाँ पे एंगल बनता है तो इसके अकॉर्डिंग P ये होगा। ये चीज ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं, ये चीज सिर्फ ध्यान रखना है, जो कि आप लोग पहले भी
पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा ही है कि जहाँ पे थीटा डिग्री बनता है उसके सामने P होता है और दूसरा B होता है और H तो सेम ही होता है। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू हमने बैठा लिया। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस ये √3 से √3 √9 और √9 को √9 का क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और इधर हो गया 4। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे। तो 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया और इधर ये हो गया 1 और इधर ये हो गया +3। तो ये जुड़ के हो जाएगा 4 में हो जाएगा 4। जब ये 4 से 4 कटा तो आ गया ये 1। तो फाइनली इसका 1 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपका 10th में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। अब हम इसी का सेकंड पार्ट जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसको मैंने अरेंज कर देता हूँ, फिर सेकंड पार्ट इसका करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था और इसी का इसमें सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए क्या करता है, इसको अरेंज कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। सेकंड पार्ट इसमें कह रहा है, कहता cos A इंटू साइन C, cos A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू, अरे गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुको। ये है सेकंड पार्ट, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ये है। ठीक है, बस सिर्फ यहाँ पे A और C का चक्कर है, और तो कुछ है ही नहीं। इसके रेशियो लिखते हैं, साइन P/H cos B/H गुना B/H माइनस P/H गुना मल्टीप्लाई P/H। बस इसकी वैल्यू उठा देंगे। ये क्या हो जाएगा, √3 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई √3/2। ठीक है, ये हमने क्या किया, सिर्फ इसकी वैल्यू उठा दिया, b √3/H2 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आता है, इधर 4 आ गया, माइनस √3 और इधर क्या आ गया 4। अब देख ही रहे आप, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो डायरेक्ट हम यहीं पे काट देते हैं, और काटने के बाद क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो आंसर है ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, रेज कर देता हूँ, रेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बार बार 10th क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि हम सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो नाम है इसका नाम हम देते हैं PQR। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, आप लोग जानते ही हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है PQ = 5 सेंटीमीटर है। PQ जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं।
और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। ये भी गिवन है, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है ना। पी आर, पी से लेकर के आर प्लस क्यू से लेकर के आर, इन दोनों को मिलाने के बाद 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू अकेला ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको और इसको मिलाने के बाद 25 दिया हुआ है, तो हमें इसके रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, या तो ये वाले हमें, ये वाले जैसे पता ही है, या तो इसके साथ ये हमें चीज पता होनी चाहिए या इसके साथ ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी थर्ड साइड इसका फाइंड होगा। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा कह रहा है, कहता कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड करने के बाद 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इससे चाहे तो ये साइड निकाल लेंगे या ये साइड निकाल के फिर इन दोनों की वैल्यू पुट अप करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। आज देखते हैं कैसे होगा। तो हम यहाँ पे एक टेक्निक लगा दिया, क्या, क्यू आर। ठीक है, ये क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, 25 है और ये इधर प्लस में है तो इधर आकर के ये पी आर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास दो साइड आ गया है, एक पी क्यू साइड आ गया जो कि आप देख रहे हैं पी क्यू साइड, और दूसरा क्यू आर साइड आ गया है। ठीक है, ये चीजें आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पाइथागोरस पीजीटी लगा देंगे, बाय पीजीटी। पीजीटी हम जानते हैं कि क्या होता है, मतलब पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो ऐसे कर लेंगे, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब देखो क्यू आर क्या है, 25 माइनस पी आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस पी आर का स्क्वायर और प्लस में पी क्यू, तो पी क्यू हमारे दिया हुआ है कितना, 5 का स्क्वायर। बहुत ही आसान से इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, जो जो दिया हुआ था लिख दिया, फिर हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो जब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो अब ये जो है पी आर के साथ में चल रहा है, पी आर का स्क्वायर चल रहा है ये। ठीक है, पी आर का ही स्क्वायर इसको हम चलाएंगे अभी, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी के फॉर्मेट में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2a बी, a स्क्वायर माइनस 2ab, और b क्या है, p r प्लस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास ये है पी आर, ये हो गया।
और इधर प्लस में आ जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर ये होता है। तो ये तो हो गया भैया, इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। चलो इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा वो हम देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे स्क्वायर भी तो देना होगा। चलो जी अब इसको सॉल्व कर लो। पी आर का इधर स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो गया 625। 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है, माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये p का स्क्वायर और ये p का स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो कर दिया कैंसिल भाई। अब इधर 0 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 625 माइनस 50 पी आर प्लस 25, ये बच रहा है। अब हम यहां से क्या करेंगे, पी आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पी आर की वैल्यू क्या करेंगे, बस फाइंड कर लेंगे, तो कर लेते हैं। चलो अब इसको और इसको, इन दोनों को इधर लेके आते हैं। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं। पहले तो इसको हम 6 से 50 कर लेते हैं, इसको ये दोनों जुड़ जाएगा। 225 प्लस 25 650 और इज इक्वल टू में क्या हो गया 50 पी आर, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, पी आर की वैल्यू निकालेंगे, तो हम थोड़ा सा पहले इसको लिख लेंगे कि 50 पी आर इज इक्वल टू 650। सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, ये हो गया 650 और इधर 50 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड होता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच रहा है 65/5। तो हम 65 को 13 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, कट जाएगा ये भी। तो अब पी आर की जो वैल्यू हमारे पास आया है वो आ गया है 13। कौन सा, पी से आर की वैल्यू ये आ गया 13 और ये 5 था ही, और क्यू आर ठीक है, ये हो गया। तो अब हमने क्यू आर की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू, क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस पी आर, और पी आर की वैल्यू क्या है 13। तो आप जानते ही हैं कि 25 और 13 कितना होता है, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, ये माइनस, ये 25 माइनस क्यू आर है। एक बार चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे 25 माइनस पी आर। ठीक है, तो 25 लिख दिया और माइनस पी आर की वैल्यू जस्ट इसके ऊपर हमने फाइंड किया है 13। तो इसलिए जो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आया है वो 25 में से 13 माइनस हो जाएगा तो 12 बचेगा। 12
सेंटीमीटर आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारे पास फाइनली क्यू से आर की जो वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। थैंक यू, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके